हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर है, उस चैप्टर के लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे जो एक दो टाइप के और जो बनते हैं, जैसे हमारा एक ये बचा हुआ है कि गलत संख्या पर आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी क्या कहा जाता है इसमें कि हमें किसी संख्या से गुणा करने के लिए कुछ कहा जाता है तो गलती से क्या हो जाता है, दूसरी संख्या से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अंतर होगा या कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमें रिलेशंस दिए होते हैं, तो उनके आधार पे जो हमें क्वेश्चंस में को हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उनको आज करेंगे। और जो हमारा इकाई का अंक पता करना या क्रमागत संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने के नेचर होते हैं, तो उनको भी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उनके जो बेसिक्स होंगे उनको भी अच्छे तरीके से समझेंगे, उस पर उन क्वेश्चंस पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उनको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, यानी कहा क्या जाता है कि कोई संख्या है, ठीक है, उस पर क्या करने के लिए 53 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, परंतु गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुणा कर दिया। ठीक है, यानी क्या करता है वो कि 53 की जगह 35 से गुणा कर देता है। ठीक है, डिजिट क्या हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं उससे गलती से। तो क्या कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया। यानी क्या हो रहा है, यानी जब अगर उस संख्या पे जो भी संख्या है हमारी, तो उस पर क्या करता है, अगर 53 से गुणा करता तो सही उत्तर आता। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 35 से गुणा कर दिया। तो क्या हो गया कि जो 35 और उस संख्या का गुणा होगा वो क्या हो रहा है कि इस हमारे 53 और उस संख्या के गुणा से कितना 1206 कम आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि दरअसल जब इस तरीके के क्वेश्चंस हों तो क्या होगा कि हमारा जो कौन सी संख्या जो हमारी सही संख्या है वो क्या होगी, तो हम लिख पाएंगे कि कोई भी संख्या मान लेंगे, मान लेते हैं कोई x है, ठीक है, उसको तो हम फिर लिख पाएंगे कि 53 गुणे x, यानी गुणा करने के लिए कहा गया था, तो जो संख्या प्राप्त होती वो कितना 53 गुणे x प्राप्त होती। और लेकिन जब गलती से उसने किया तो क्या हो गया, 35 गुणे x प्राप्त हुई। ठीक है, 35 गुणे x संख्या प्राप्त हुई। लेकिन क्या हो रहा है कि हमें रिलेशन भी दिया हुआ है कि इस प्रकार प्राप्त उत्तर है, यानी जो 35x जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होता है, वो 53x से 1206 क्या है हमारा कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि इस वाले में 35 गुणे x जो होगा उस पर हम 1206 कम जो आया है उसको जोड़ देंगे। क्यों जो कम जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा गलत है तो इसने कहा है कि कम आया, यानी 35x जो है उसको अगर हम 1206 बढ़ा दें, ठीक है, उस पर जोड़ दें, यानी तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए करते हैं, क्या है हमारा कि मान लेते हैं क्या कि संख्या कौन है, x है। ठीक है, तो बस यहाँ पे केवल इतना ही लिखेंगे कि संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो अब अगर x है ये संख्या, तो जो हमारी सही संख्या होगी, यानी जो गुणा करने के लिए कहा गया था, तो जो हमारी सही संख्या होगी वो क्या होगी, तो हम कह पाएंगे कि 53 और गुणे x। ठीक है, यही कहा गया था हमसे। तो जो हमारी गलत संख्या होगी वो क्या होगी, जो गलत संख्या होगी वो क्या होगी, तो आप कह पाएंगे कि 35 गुणे x। ठीक है, ये होगा गलत संख्या। तो अब हम क्या करेंगे कि जो दरअसल रिलेशंस दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे जो हमारा सही उत्तर जो प्राप्त हुआ है और जो हमारा गलत उत्तर प्राप्त हुआ है उस पर क्या करेंगे, यानी हम 35 गुणे x, यानी 35x में जब हम क्या करेंगे, जो हमारा 1206 कम आया है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा ये, तो ये जो होगा हमारा सही उत्तर जो होगा 53x इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी क्या हो हमारा इस तरीके से कहा गया ना कि कम आया है तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, जिनमें वेरिएबल है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 53x माइनस का 35x हो जाएगा और 1206 सेम साइड में रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम इसको घटाते हैं, तो 13 में से 5 गए 8 आया और 4 में से 3 गए 1, 18x आया। ठीक है, यहाँ से 1206 आया। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1206 बटे में जो ये गुणा में दिया है इधर, तो जब साइड चेंज होगी तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो करेंगे 18 से 120 में भाग देंगे तो क्या होगा, 18 छक्के 108, फिर कितना बचा 12, फिर 126 बनेगा, तो 18 सत्ते 126। तो x की वैल्यू दरअसल क्या आई हमारी 67 आई, यानी जो हमारी सही संख्या प्राप्त होगी वो 53 और गुणे 67 प्राप्त होती, लेकिन उसने क्या कर दिया कि 35 गुणे 67 कर दिया था। तो आंसर आपका क्या आया, x इज इक्वल टू 67 है, तो यानी इस x की वैल्यू क्या आई 67। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो 76 यानी दो सेम ऑप्शन हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, गलती से लिख गया है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है 67 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन 2 है इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा कि अगर हमारा इसमें जैसे कम आया पूछा गया था तो उसमें क्या कह दे कि उसमें अधिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी ज़्यादा प्राप्त हो जाता है,
यानी किसी बड़ी संख्या से गुणा कर देता है। तो अब देखते हैं इसको क्या, कि अंकित को किसी संख्या का गुणा 12 से करने को कहा गया। ठीक है, आप सेम तरीके से आप अप्रोच कर पाएंगे क्या, कि तो संख्या क्या होगी, तो हमारी 12x होगी। तो गलती से उसने क्या कर दिया, 21 से गुणा कर दिया, यानी 12 की जगह किससे, 21 से गुणा कर दिया। तो क्या बोला है कि उसके द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था, तो संख्या बताइए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है इसमें हमें, कि इसमें जो आंसर आएगा वो 63 अधिक था। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं क्या, कि जो संख्या है वो कितनी है, मान लेते हैं कि संख्या हमारी जो है वो कितनी है, x है। ठीक है, तो जो सही संख्या होगी गुणा करने के बाद वो क्या प्राप्त होगी, पहले क्या प्राप्त होगी हमारी, कि 12 से करने को कहा गया, तो सही संख्या जो होगी वो क्या होगी, 12 गुणे x। ठीक है, 12x होगी। लेकिन जो गलत संख्या होगी वो कौन सी होगी, गलत संख्या, तो वो हमारी होगी 21x, 21 गुणे x। ठीक है, यहाँ से ये मिला। अब क्या देखते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसमें क्या है कि 12 से करने को कहा गया था, तो यानी ये जो दरअसल क्या होगा, ये 12x है। जो हमारा सही उत्तर प्राप्त हुआ है वो क्या होगा, तो हमारा जो गलत उत्तर है, ठीक है, कौन सा, 21x है। यानी जो गलत उत्तर है उससे क्या है, 63 अधिक है। ठीक है, क्या दिया गया इसमें हमारा, कि जो हमारा सही संख्या होगी वो 12x है, गलत संख्या क्या है, 21x है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जब हमारा जो 12x संख्या होगी, दरअसल जो हमारी कौन सी है, सही संख्या है। ठीक है, 12x से कहा गया, तो गलती से 21 से करने पर जो प्राप्त संख्या उससे क्या है, 63 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कि जो सही संख्या है यानी 12x है, वो क्या है, वो गलत संख्या से 21x से क्या है, हमारी 63 अधिक है। ठीक है, तो यानी जो हम गलत संख्या जो हमारी है उससे क्या कर दें, हम 63 को घटा दें, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा। जैसे हमने इसमें किया था ना, इसमें जो कम था तो हमने क्या किया, गलत संख्या में उसको जोड़ दिया था। ठीक है, तो जब हमारा क्या होगा, कोई बड़ी संख्या इस तरीके से आ जाती है, यानी 12 की जगह 21 लिख दिया, यानी बढ़ा दिया है, तो अब क्या होगा हमारा, उसको हम जब अधिक आएगा तो घटा देंगे। ठीक है, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा क्या है, 21x, यानी इस 12x को हम उधर भेजेंगे, तो क्या आएगा हमारा 21x माइनस का 12x, और जो हमारा 63 है वो क्या होगा, इसकी साइड चेंज होगी तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू 63। तो x का मान क्या आ गया, तो हमारे पास 7 आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके कुछ और क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो जो हमने पिछले क्वेश्चंस को किया, दोनों को सेम टाइप में जो हमारे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 हैं, ठीक है, इनको आप सॉल्व करके इनके जो भी आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर आएगा। तब तक आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब इन क्वेश्चंस के बाद जो हमारे और टॉपिक्स हैं, कौन सा, जो हमारा क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हैं। तो अब इसमें जो हमारा क्रमागत संख्याओं पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हैं। ये हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, क्या कि जैसे 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 200 तक की संख्याओं का योग आपको बताना है। तो क्या होता है कि इसके लिए हमें कुछ फार्मूले की नीड होती है, यानी हमें क्या हो, कैसे निकालना है इसके हमें अप्रोच की पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक का 25 स्क्वायर का मान है। ठीक है, 25 स्क्वायर का मान है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या कि कुछ हमें जो फार्मूले की नीड होती है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे भी फार्मूला सीख लेना है, वो कैसे आता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर थोड़ी थोड़ी सी आप जान लेंगे, फिर वैसे अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, इसी वीडियो बना देंगे। तो क्या होगा, उसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं इन फार्मूलाज को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कि जो हमारी पहली n, यानी अगर इस तरीके से लिखा गया है क्या कि 1 + 2 + 3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक का, n तक का दिया गया है। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं दी गई हैं। जैसे आप मान लेते हैं एग्जाम्पल में क्या कि 100 तक का दिया गया है। ठीक है, आप n अभी ना माने तो क्या होता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग दिया गया है, या इसी को 200 कर देता, या इसी को 2000 कर देता, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम इनको कैसे निकाल पाते। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये हमारी दरअसल क्या दिख रही हैं, ये n क्रमागत संख्याएं हैं, यानी ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, n क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसमें लिख पाएंगे कि इसका जो दरअसल फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ से लिखते हैं n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग।
तो ये क्या होता है, इसको बस आप फार्मूला जानिए क्या कि n+1/2, जहाँ ये n क्या है हमारा, तो n क्या है, ये टोटल टर्म्स है, यानी 1 2 3 जैसे ये दिए गए हैं ना, ये संख्याएं हैं, यानी कुल पद कितने हैं ये है हमारा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या कि n की वैल्यू क्या है, दरअसल वो हमारी पदों की संख्या है, टोटल टर्म्स हैं, पदों की संख्या है, क्या है हमारे टोटल टर्म्स है। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से जैसे अब हम इसको निकाल पाएंगे, कैसे निकालना है देखते हैं, आइए क्या किस तरीके से दिया गया ये, ठीक है, ये चीज़ है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी, तो वो हमारी 100 है। यहाँ तो हमें पता चल गया ना, अभी हम सीखेंगे क्या कि पदों की संख्या जैसे क्या है कि यहाँ से 2 4 6 8 इस तरीके से भी दे दिया जाए, या 1 3 5 कुछ भी दे दिया जाए, 3 6 9, तो कैसे हम पदों की संख्या निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, तो हमने सीखा ना कि फार्मूला क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वो 100 है। ठीक है, तो हम इसमें 100 है तो हम इस पर रखेंगे कि योग जो होगा दरअसल वो क्या होगा इसका, तो हम लिख पाएंगे कि 100 + 1 बटे में क्या आया हमारा 2। तो अब इसको हम कट करेंगे तो 2 से क्या आया 50, और ये क्या होगा 101 होगा, तो 50 × 101 ये हुआ। तो गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, फिर क्या होगा 0, ये वाला लग जाएगा। तो कितना आया 5050, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आता है हमारा 5050 आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम इसके बेसिस पे हम इसको कर पाएंगे कैसे, तो हम देखते हैं 101 से स्टार्टिंग है, ये हमारा 1 से तो पूछा नहीं गया कि हम सीधे 200 रख देंगे इनकी जगह, नहीं रख पाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा दरअसल क्या होगा कि इसमें हमें क्या करना होगा कि हम पहले क्या निकाल लेते हैं कि 1 से लेके 200 तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, 200 तक का निकाल लेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे कि 1 से लेके जो 100 तक का होगा उसका निकाल लेंगे, और इससे इस वाले से 1 से 200 तक वाले से फिर घटा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कि क्वेश्चन 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर और जो टाइप है इसको फिर उसको देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है पूछा गया है उसमें तो लिख लेते हैं कि पहले किसके लिए 1 + 2 + डॉट डॉट कहाँ के लिए 200 तक के लिए संख्याओं का योग क्या होगा ये देख लेते हैं। तो n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी 200 होगी, तो रखते हैं यहाँ से क्या आएगा हमारा 200। ठीक है, 200 × 200 + 1, ठीक है, ये हुआ बटे में 2 आ जाएगा, तो कट करेंगे तो 100। ठीक है, ये क्या जाएगा 201, तो 201 और फिर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो ये हमारा कहाँ से आया 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग है। ठीक है, और हमें निकालना कहाँ से 101 से 200 तक का, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे 1 + 2 + डॉट डॉट कहाँ तक का 100 तक का निकाल लेंगे। वो अभी आपने सीखा ना कैसे निकाला 1 से लेके 100 तक का, तो कितना आया था हमारा, तो इसकी वैल्यू 5050 आई थी। कैसे निकालना है अब आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पे निकाले हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा 101 से पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या कर पाएंगे कि जो हमारा ये 200 वाला है, ठीक है, यानी वो 1 + 2 + डॉट डॉट कहाँ तक का 200 तक का जो है, इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे किसको 1 + डॉट डॉट कहाँ तक का 2 + 100 तक का, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से हमें प्राप्त हो जाएगी कि 101 + 102 + डॉट डॉट कहाँ तक का 200 की संख्या का योग मिल जाएगा। ठीक है, ये करना है हमें, तो हम करते हैं यहाँ से उस वाले को इधर लिख लेते हैं। तो 101 + 102 + डॉट डॉट कर देते हैं कहाँ तक का 200 तक का, रखते हैं मान 1 से 200 तक का क्या आया 20100, 20100, और माइनस में जो हमारा 1 से 100 तक का था तो 5050 था, 5050 घटाते हैं क्या आएगा 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 0 हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे क्या बचा, तो 10 में से 5 गए 5, ये क्या आ गया 1, 15 0 50, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आपका पहला क्वेश्चन था उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हमने सीखा। अब हम सीखते हैं कि जो हमारा क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का तो हमें पता चल गया, तो n क्रमागत जो हमारी सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं होती हैं उनका योग कैसे आता है वो हम सीखते हैं। क्या कि n क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, n क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो किसके लिए कर रहे हैं हम, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है आपका 2 + 4 + 6
प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ तक का, मान लेते हैं आपका कि है ये आपका 200 तक का, ठीक है, 200 तक का पूछा गया है आपसे, ठीक है। यानी ये क्या है, दरअसल क्रमागत का मतलब क्या हो रहा है, क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारा 2 से, यानी पहली जो सम संख्या है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये ऑर्डर्ड वे में लिखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसका योग क्या होता है, तो हम यहाँ पे जान पाएंगे क्या कि n+1/2 सॉरी n+1, ठीक है। ये कैसे आता है, तो आप इस तरीके से आप सीख पाएंगे कैसे कि n क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का है। तो इससे हम क्या करें, इससे हम क्या कर पाएंगे इस तरीके से कि दो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस डॉट डॉट क्या बचेगा यहाँ से, तो ये 200 है, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ से, अगर ये इसको हम 2n फॉर्मेट में लिख लें, किस तरीके से 2 × n, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये आना जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये 2 तो हमारा बाहर है, ये 2 कट हो जाएगा और ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इतना आप जान सकते हैं, बस आपको इतना ही जानना है, बाकी आपका फार्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ फार्मूला ही याद रखना है, क्या कि क्या होता है n क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो n+1 होता है, ठीक है। तो इस n की वैल्यू क्या है, तो हमारे पदों की संख्या है। इसमें क्या आप पदों की संख्या बता पाएंगे, जी हाँ बता पाएंगे। कैसे कि आप इस तरीके से 1 2 3 4 200 तक का दिया गया है, लेकिन बीच में क्या है, कुछ संख्याएं हटाई गई हैं, ठीक है। तो ये कैसे बता सकते हैं, जैसे सम संख्याओं का पूछा गया है तो आप क्या कर सकते हैं, 200/2 पूछ सकते हैं, लेकिन ये सम संख्याओं के लिए तो हम बता पाएंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, क्या कि हम जब निकालना होता है कि कैसे कौन से कुल पदों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमें करना होता है कि एक फार्मूला होता है, कौन सा, कि L = A + n-1D। तो ये हमारे L A और D क्या है, n का तो पता है हमें कि पदों की संख्या है, तो L हमारा जो ये क्या है, ये हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसमें अंतिम पद कौन सा है हमारा, 200 है, ठीक। तो ये हमारा L की वैल्यू है। ये क्या होता है, तो ये हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद। इसकी ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, हमारा A है। ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, जैसे 4 और 2 के बीच का अंतर क्या है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। इसी तरीके से 6 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी जो भी टर्म्स है ना, इक्वल कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, उनके बीच जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, अंतर हमारा 2 ही आता है। तो यही जो दरअसल क्या है, कॉमन डिफरेंस है, दोनों के बीच का अंतर है, वो कितना है हमारा, वो D से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख पाएंगे क्या है कि ये हमारा सार्वंतर है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इतना लिख लेते हैं, ठीक है। ये हुआ। तो आप इसको फार्मूले के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आपको वर्ड में लिखना है तो आप n की वैल्यू क्या होगी आपके लिए, तो आपका होता है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, यानी पहला पद जिसको आप कहते हैं, पहला पद और बटे में क्या होगा, यानी कैसे निकाल रहे हैं आप, तो इस a को आपने इधर भेज दिया, L - A हो गया, ठीक है। बाई में D को आपने नीचे भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बाई D, यानी अंतर, या लिख दें सार्वंतर और प्लस का 1 हो जाएगा। यानी जो ब्रैकेट में फिर ये होगा तो ये वाला -1 बाद में जाएगा तो प्लस का 1 बना देगा। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो इसमें निकालते हैं, जैसे अभी वैसे तो पता चल गया आपका कितने पद हैं, 100 पद हैं, 200/2 किया आपने, लेकिन जब फार्मूले से निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, तो वो आपका होता है 200 अंतिम पद है माइनस पहला पद क्या है, तो आपका 2 है, ठीक है, बटे में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सार्वंतर कौन सा है आपका, यहाँ पे 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, प्लस का 1। सॉल्व करते हैं इसको, 200 में से 2 जाएगा तो 10 में से 2 गए 8 और 9 और 1 198/2 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 नहीं 18, 1 19, 2 नहीं 18 प्लस 1, तो 99 1 क्या होगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी n की वैल्यू आई 100 आई। तो कैसे निकालना है आपने बस ये जाना, ठीक है। थोड़ा सा इसी में आपको एक और चीज़ याद रखना हो फार्मूले में, तो आप याद रख सकते हैं क्या कि जैसे इस तरीके से संख्याएं लिखी गई हों तो हमारा क्या होता है, क्रमागत संख्याएं लिखी गई हैं तो जो हमारा सम होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म का सम ऑफ n, यानी जो योग होता है, ऐसे क्रमागत लिखी गई हैं तो वो क्या होता है n/2, तो n क्या है, n टोटल टर्म्स है, n/2 a + l, ठीक है, a + l, या इसी को लिखते हैं n/2 2a + n-1d। इसी फॉर्मेट में आता है जब आपका कौन सा हो, क्रमागत संख्याएं इस तरीके से लिखी गई हो, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्या है हमारा, जब योग पूछा गया हो, ठीक है। ये क्या है, किसके हैं, योग के क्रमागत संख्याओं से, तो इनसे आप सभी को कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब हमारा सम संख्याओं का योग तो आ गया, अब हम निकालते हैं किसका, विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का क्या होता है, तो यहीं पे लिख लेते हैं कि n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो ये क्या होता है, तो ये आपका सीधा सीधा होता है कि यहाँ से सम का n+1 आया था, तो ये क्या होता है, n का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी जैसे आपसे पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या इसी तरीके का है, जी हाँ, क्रमागत विषम संख्याओं का आपसे पूछा गया है, लेकिन ये किसका है, विषम संख्याओं के स्क्वायर का है, ठीक है। तो हम स्क्वायर का भी सीखेंगे। तो ये n स्क्वायर हुआ, ये कैसे आता है, तो आप ये कर पाएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जो टोटल होती हैं उनमें से हमने सम संख्या को हटा दिया तो हमारा ये आ जाता है। यानी इससे इसको घटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आती है, n स्क्वायर के इक्वल आती है। यानी इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, तो आप कह पाएंगे 1 + 3 + 5 +... आज पर दिया गया 50 तक का, ठीक है। आपसे संख्याएँ पूछी गई हैं, तो इसमें संख्याएँ ये किसका दिया गया, 1 + 3 + 5, ये सब क्या है, 50 नहीं, आप इसको क्या कर लें, 49 कर लें, ठीक है। तो 1 से 49 तक इसमें आपको a निकालना है। ये वैसे आप कर पाएंगे, विषम संख्याओं का है, 49 से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है। 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 आएगा। इस तरीके से आपको करना है, किससे, जो हमारा फार्मूला है कि L = a + n-1 d से। तो यहाँ से निकाल पाएंगे कि L का मान क्या है, 49 है, 49 है ना यहाँ से, ठीक है। और a का मान कितना है, तो आपका 1 है, प्लस n-1, d का मान कितना है, तो सभी में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d का मान 2 आया तो 2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 49 में से 1 घटा देंगे यहाँ से, 49 - 1 n-1/2, तो ये कितना हुआ, 48 हुआ बाई 2। फिर इस एक को भी इधर भेज देंगे तो ये आ गया n। तो क्या आया वहाँ से, 24 + 1 की वैल्यू n, यानी क्या है, 25 आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला ना, यानी जो हम कर रहे थे यहाँ से क्या कि 49 - 1 48 हुआ, 48/2 करेंगे तो 24 आया, 1 जोड़ देंगे तो 25 आएगा। या आप सीधे कर सकते हैं कि जब विषम संख्याओं में पूछा गया है तो 49 + 1/2 तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। वैसे आपको करना ज़्यादा उचित यही होगा कि L = a + n-1 d से आप करेंगे। तो यह 25 आया, तो इसका जो वो होगा क्या आ जाएगा, तो हम कह पाएंगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर यानी 625। तो 1 से लेके जो हमारी 49 तक की सम संख्याएं हैं, या आप 50 भी कह सकते हैं, 50 तक की सम संख्याओं, तो विषम संख्याओं का, तो क्या 50 विषम संख्या है, नहीं है, तो हम किसको लिखेंगे, 49 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, 625 आता है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या जाना, विषम संख्याओं का भी जाना, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके कुछ स्क्वायर्स को भी जानते हैं। अब हमारा अगर क्या दिया गया हो कि n प्रथम क्रमागत जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का योग दिया गया हो, यानी अगर इस तरीके की संख्याएं दी गई हो, कैसे 1² + 2² + 3² .. कहाँ तक का आपका, मान लेते हैं क्या कि 50 का स्क्वायर तक का आपका दिया गया हो, तो क्या होता है, तो यानी हम इसको क्या लिख पाते हैं कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं के या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। हम इनको ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या होता है, इस फार्मूला, बस आपको इसमें फार्मूला ही याद रखना है। क्या है हमारा कि n+1 2n+1, बस n का क्या हुआ हमारा, तो ये n जो है दरअसल ये हमारा क्या है, पदों की संख्या है। ये सभी में क्या होगा, n हमारा पदों की संख्या ही होगी, ठीक है। ये हुआ हमारा पदों की संख्या। तो इसमें हम रखते हैं क्या कि जैसे आपको निकालना है इसका, तो क्या हुआ, n का मान इसके लिए क्या हुआ, 50 हुआ, ठीक है। 50 हुआ तो हम इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू जब निकाल रहे होंगे आप क्या कि 50, n का जगह 50 रखेंगे तो 50 × 50 + 1, और इसमें 50 × 2 यानी 2 × 50 + 1 बटे में क्या आएगा, 6। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50 × 51 गुणे कितना आएगा हमारा, तो 50 × 2 = 100, 1 जोड़ेंगे तो 101 आएगा, ठीक है। इस तरीके से बाई 6 तो कट करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 3 × 2 = 6, 3 × 17, यहाँ से 2 × 25, ठीक है। ये हुआ हमारा। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारा, 17 में 25 गुणे हमारा क्या आ गया,
101 करेंगे तो 17 एकम 17 के साथ 1, 17 शून्य शून्य 1 और 17 एकम 17, ये आ गया 25 गुणे 17 17। मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, तो 25 सत्ते क्या होता है हमारा, तो 175 होता है। तो 5 17 बचा, 25 एकम 25 में 17 जुड़ेगा तो क्या आएगा हमारा 12 की 2, 2 1 3 1 4, ठीक है। 42 की 2, फिर 4 बचेगा आपके पास, ठीक है। 4 आया तो 25 सत्ते फिर 175 हुआ, 175 और 4 79, यानी क्या बना 179 बना। तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास 9, क्या बचा 17, 17 आपके बचा। तो फिर 25 एकम 25 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 42, कितना है 42,925। यानी आपने जो वैल्यू निकाली दरअसल किसका, कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, वो कितना है हमारा 42,925 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। आपको फिर ये बड़ी संख्या है और भी छोटी संख्या का पूछा गया हो तो अब इसमें से हम देखते हैं क्या, कि हम जैसे इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्या है, किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सभी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकाला हमने कि 1 स्क्वायर से प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया। अब हम इसको करते हैं। यहाँ से हमने इस फार्मूले को सीखा कि n क्रमागत जो हमारी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। लिख लेते हैं क्या हमारा, कि प्रथम n जो n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत जो संख्याएं हैं, संख्याओं के वर्गों के, इस फार्मूले की हमें नीड है तो हम इसको अभी लिखा रहने देते हैं, ठीक है। का योग जो है, तो हमें किसका पूछा गया, 1 से स्क्वायर से लेके कहाँ तक का, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक का 25 स्क्वायर का दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक का आपसे पूछा गया है। तो हम इसको ये लिख पाएंगे कि अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हम कहाँ तक चले जाएं 25 स्क्वायर तक, तो ये हमारा लास्ट टर्म जो सम का होगा तो कौन सा होगा, इसके पहले 24 का स्क्वायर होगा। तो इसको हम ये लिख पाएंगे कि इस तरीके से कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ का 25 का स्क्वायर। हमने क्या किया, सम संख्याओं को हटा दिया, इसको हमने ये रख लिया। प्लस प्लस में क्या होगा, ये यानी जो सम संख्याएं हैं, यानी 2 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ होगा हमारा 25 के पहले वाला अंक यानी 24 होगा, ठीक है। ये हुआ। तो अब हम क्या कर पाएंगे, इसमें देख रहे हैं कि हम इस पे तो हम वैल्यू लगा सकते हैं, तो क्या होगा हमारा इसके लिए वैल्यू, तो हम यहाँ पे रख पाएंगे क्या, कि n प्लस 1, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, तो हमारा इसमें हो जाएगी 25, ठीक है 25 हो जाएगी। और इसका मान क्या होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है दरअसल, प्लस डॉट डॉट 25 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। और इसमें से हम क्या करते हैं, तो हम इसको दो स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से लिख पाएंगे किसको, यहाँ से 1 स्क्वायर, ठीक है 1 स्क्वायर प्लस फिर जो 4 स्क्वायर, इससे 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 स्क्वायर। इसी तरीके से 6 स्क्वायर से 2 स्क्वायर हटेगा तो 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये जो हमारा लास्ट वाला होगा ये क्या होगा हमारा, तो इसको हम लिख पाएंगे 12 का स्क्वायर। इस तरीके से कैसे लिख पाए हम, कि जो दरअसल 24 का स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी जब घात समान हो तो आधार को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 12 इसको लिख सकते हैं का स्क्वायर। फिर जब इसको अलग करेंगे तो 2 की पावर 2 और 12 की पावर 2, तो 2 की पावर d को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसको हम लिखा रहने देते हैं। n का मान 25 है, तो यहाँ से फार्मूला रखते हैं किसका, जो हमारा ये वाला है विषम जो हमारा वर्गों का योग है, तो 25 और 25 प्लस 1, ठीक है 25 प्लस 1, और यहाँ से 25 दूना 50, या लिख लेते हैं 2 गुणे 25 प्लस 1 बटे का क्या आएगा आपका 6। ये हुआ। इस पार्ट का मान हमें निकालना है किसका, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 25 स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इसका 4 इसको क्या कर देंगे 4 हुआ, और इसमें क्या करेंगे हम कि फार्मूला कौन सा 1 से लेके 12 तक का, अब हम इस वाले फार्मूले को फिर लगा पाएंगे इसमें से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, तो अब हम इसमें रखते हैं, ये क्या हुआ 2 दूना 4 हुआ। अब ये हमारा 1 से 12 स्क्वायर, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे 12, तो 12 फिर क्या है हमारा 12 प्लस 1, ठीक है 12 प्लस 1, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, 12 प्लस 1 गुणे फिर क्या आएगा, तो 2 गुणे 12 प्लस का 1, 22 में क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसका मान निकालना है तो इसको हम एक तरफ रख लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक का 25 स्क्वायर का, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये वाला इधर होगा, तो यानी 25 गुणे 26 गुणे में 25 दूना 50 1 51 बटे में 6 आया, माइनस ये क्या हुआ हमारा, तो 4 गुणे 12 गुणे 12 1 13 हुआ, और 12 दूना 24 1 25
बटे में क्या आया आपका 6 आया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा आंसर फिर 2 13 हुआ, फिर 3 हुआ तो 3 से ये 17 हो गया हमारा, ठीक है ये हुआ। अब यहाँ से करते हैं तो क्या आएगा 6, तो 6 दूना 12 एक साथ कट गया हमारा। तो अब इसमें फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि जो 25 गुणे 13 इस तरीके से दिया गया है, तो 13 सत्ते 91 की 1 आएगा 9, तो 13 एकम 13 9 क्या होता है हमारा 13 7 20 2 22 221 गुणे 25 है ही। फिर यहाँ से माइनस ये क्या होगा 8, ठीक है, तो ये 13 हुआ, 13 में 4 दूना 8 और गुणे करेंगे तो 25, तो क्या आएगा हमारा 25 अट्ठे 200, ठीक है ये हुआ। तो फिर यहाँ से करते हैं, इसको करेंगे तो 25 से कम 25 की 5 आया, फिर 2 25 दूनी 50 2 52 5 50 5 55, तो कितना आया हमारा 55 25, माइनस में कितना आया तो 13 दूनी 2600, ठीक है 2600। घटाते हैं इसको, 5 में से 0 गए 5, और फिर क्या आया हमारा कि 2 में से 0 गए 2, और 15 में से 6 गए 9, और ये हमारा क्या गया 4 में से 2 गए 2, तो ये क्या है हमारा आंसर 2925। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें दरअसल इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, तो ये क्या हो ये बड़े एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जब आपका कोई वनडे एग्जाम्स होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उनको उनकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एन क्रमागत सम संख्याओं का योग होता है वो कितना होता है, तो n+1 2n+1/6 होता है, ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम कर पाए। तो और एक जान लेते हैं क्या कि घन का योग क्या होता है, यानी अगर इस तरीके का दिया गया हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक का आपको दिया गया हो, मान लीजिए संख्या कहाँ तक की n तक की n क्यूब, तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप लिख पाएंगे n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका ये फार्मूला होता है, यानी अगर 25 पूछा गया है तो आप 25 + 1/2 का होल स्क्वायर कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे कुछ क्रमागत संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चंस थे वो हुए, फिर हम अब और क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।